वेलकम बैक। आपको बताएं, लाहौर में चुंग में बनाए मजीद बंद टूट गए हैं। पानी मंजूर गार्डन, बरकत कॉलोनी समेत दीगर इलाकों में दाखिल हो गया है। दरियाए रावी में शादरा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया है। शादरा के मकाम पर पानी की आमद 2,19,770 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। शादरा के मकाम पर पानी का अखराज भी 2,19,770 नोट किया गया है। दरियाए रावी में बल्लोकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक पानी की आमद 1,26,000 क्यूसेक से ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला चिन्योट के हुदूद में दाखिल हो गया। इनखला के लिए शहरी आबादियों में भी ऐलानात। टिब्बा, कुमार नगरा, मस्कीनपुरा मोहल्ला, कस्साबा मोहल्ला, अंसारियान समेत मुतादिद इलाकों में फ्लड अलर्ट जारी कर दिया गया। हिफाजती बंद तोड़ना टेक्निकल फैसला है। चीफ सेक्रेटरी समेत आला हुकाम तक सूरत हाल वाजे कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल का कहना है कि कोशिश है कि शहर को हर सूरत बचाया जाए। पंजाब के दरियाओं और नदी नालों में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। भारत से आने वाले 15 लाख क्यूसिक पानी से रावी, सतलुज और चनाब के किनारे आबाद कई शहरों और हज़ारों देहात में तबाही मचा दी। 18 अजला के 1652 देहात पानी में डूब गए। 6 लाख अफराद मुतासिर, दर्जनों अफराद पानी के रेलों में बह गए। लाखों एकड़ ज़रई आराजी पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। कई छोटे बंद भी टूट गए। दरिया रावी में सैलाब के बायस लाहौर के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेड कादराबाद को बचाने के लिए दरियाए चनाब के 2 बंद धमाके से तोड़ने के बाद हाफिजाबाद, वजीराबाद और फालिया के सैकड़ों देहात में पानी दाखिल हो गया। सैलाबी रेला चिन्योट और झंग की तरफ बढ़ने लगा। सैलाब से सियालकोट एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल हो गया। 2 लाख से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू, 35,000 से ज्यादा मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए गए हैं। दरिया चनाब में आने वाले तबाहकुन सैलाब ने पंजाब के मुख्तलिफ अजला में क़यामत ढा दी है। सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब, लाखों लोग घरों में महसूर हो गए। खड़ी फसलें तबाह और मुतादिद मकानात पर ज़मीनी राबते मुकम्मल तौर पर कट गए हैं। पानी की तेज़ रफ्तारी और सैलाबी शोर ने आवाम में खौफ व हिरास फैला दिया। सियालकोट के सरहदी इलाके बजवात में 85 से ज़ायद देहात का शहर से राबता मुनक़ता हो गया। वज़ीराबाद में दरिया चनाब ओवरफ्लो करके शहरी इलाकों में दाखिल हो चुका है। गुजरात में सैलाबी पानी रिहायशी बस्तियों और धान की खड़ी फसलों को बहा ले गया। जबकि मंडी भाउद्दीन में कादराबाद बंद टूटने के बाद 130 से ज्यादा देहात डूब गए हैं। हफ्जाबाद और जलालपुर भटिया में पानी आबादियों और खेतों में फैल रहा है। वजीराबाद रोड को भी शदीद खतरात लाहिक हैं। चविंडा में नाला डेक का हिफाजती बंद टूटने से मुतादिद देहात डूब गए। मकानात और खेत पानी में बह गए। भवाना के करीब बस्तियों में पानी दाखिल हो चुका है। जबकि सरगोदा के नशेबी इलाकों में 20 देहात को आफत ज़दा करार दे दिया गया है। चिन्योट और झंग में पानी तेजी से फैल रहा है और तरीमू हेडवर्क्स पर दबाव बढ़ता जा रहा है। दरिया सतलुज में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद, सूरत हाल संगीन। सैलाबी रेलों ने कई अजला में तबाही मचा दी। कसूर, कंगनपुर और पाक पतन में बस्तियां डूब गईं। ज़रई रकबे तबाह, हज़ारों अफराद बेघर हो गए। हाकूवाला, कोठी, फतेह मोहम्मद और बाबा फरीद पुल के मकामात पर सैलाब का शदीद दबाव। हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ अमल हैं, लेकिन दरिया सतलुज के बढ़ते पानी ने मुतासरा इलाकों में खौफ और बेबसी की फ़ज़ा कायम कर दी है। दरिया चनाब में आने वाले सैलाब के बायस हाफिजाबाद के मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। रेस्क्यू की जानिब से मुतासरा इलाकों में रात के वक्त भी कश्तियों के जरिए इनखला और इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए 7 फ्लड रिलीफ सेक्टर्स और 12 बोटिंग पॉइंट्स कायम किए गए हैं, जो दिन रात मुतासरीन को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। अब तक 1310 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है, जिनमें 659 मर्द, 380 खवातीन और 275 बच्चे शामिल हैं। जबकि कीमती सामान और सैकड़ों मवेशियों को भी महफूज मकामात पर पहुंचाया गया है। रायविंड के इलाके मुल्तान रोड पर वाक़ मुतादिद हाउसिंग सोसाइटीज़ में रावी का पानी दाखिल होने से सैकड़ों घरों को खाली करवाकर शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। थीम पार्क मुल्तान रोड में सैलाबी पानी ने दाखिल होकर तबाही मचा दी। इंतजामिया की जानिब से क्रेन के जरिए बंद बांधने की कोशिश जारी है। दूसरी जानिब रेस्क्यू टीम ने सैलाबी पानी में फंसे मांगा, हत्ताड़ और नानो डोगर से 50 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू कर लिया है। दरिया चनाब का पानी पिंडी भटिया के नवाही इलाकों तक पहुंच चुका है, जिससे 60,000 एकड़ धान की फसल तबाह हो चुकी है और तकरीबन 300 मकानात सैलाबी रेले की नज़र हो चुके हैं। इलाका मकीन बंद रोड पर खुले आसमान तले बैठे हुए हैं।
गुजरात में दरिया चनाब में सैलाबी पानी के बायस शहबाजपुर के मकाम पर बंद टूट गया। दर्जनों घर मुतासिर हो गए। बंद टूटने से 2 बच्चे पानी में डूबकर जाँ बहक हो गए। सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो गया। कीमती घरेलू सामान तबाह हो गया। मुतासरीन दूसरे रोज़ भी इमदादी कार्रवाइयों के मुंतज़िर हैं। मुकामी सतह पर इमदाद न पहुँचने पर आवाम में शदीद बेचैनी पाई जाती है। झंग के इलाके 18 हज़ारी में दरियाए चनाब की सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर ज़िला इंतज़ामिया मुकम्मल अलर्ट है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर और ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने झंग का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भिंडर ने वफ़द को सैलाबी सूरत हाल और ज़िला इंतज़ामिया के इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग के मुताबिक अब तक 140 मौज़ा जात से 1 लाख से ज़ायद अफराद को नशेबी इलाकों से बाहर मुंतकिल किया जा चुका है, जबकि 61,000 से ज़ायद जानवर भी महफूज मकामात पर पहुँचा दिए गए हैं। इंतजामिया ने बताया है कि 22 फ्लड रिलीफ कैंप्स मुकम्मल तौर पर फाल हैं। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि 2 मिलियन रुपए से ज़ायद के फंड्स मुतासरा इलाकों के लिए जारी कर दिए गए हैं। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि मुतासरा अफराद के लिए खुराक और जानवरों के लिए चारे का बंदोबस्त भी किया जा रहा है। ज़िला इंतजामिया, पुलिस, रेस्क्यू 112 और पाक फौज के जवान मुश्तरका काविशों से सूरत हाल पर काबू पाने के लिए सरगर्म हैं। मेलसी के मौजा फतेहपुर में दरियाए सतलुज के पानी से सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। ज़िला इंतज़ामिया विहाड़ी की जानिब से मुतासरा लोगों के इनखला के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। मज़ीद जाने के अपने नुमाइंदा इरफान महमूद खान से। जी इरफान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियाए सतलुज के किनारे वाक़या मौजा फतेहपुर के चाह गौसवाला में। यहाँ पे दरिया की कटाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है और इस किनारे पर 100 से ज़ायद घर आबाद हैं, जहाँ पे 600 से 700 लोग रहते हैं। लेकिन हुकूमत की तरफ से यहाँ पे कोई नहीं आया, ना ही कोई इमदाद मुहैया की गई, ना ही नकल मकानी के लिए कुछ किया गया। यहाँ के रिहायशी ज़िला इंतज़ामिया विहाड़ी से शिकवा कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं। हमारा ये मुतालबा है कि हमें कोई रिलीफ दिया जाए। पानी की वजह से हम बहुत परेशान हैं। हमारी ज़मीन है जो दरिया काटी जा रही है और हम दरिया के किनारे पे हमने बंद दिया है, उसकी तरफ से भी हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। हम अपनी मेहनत के ज़रिए और हमारे अपने पैसे से ये बंद दिवा रहे हैं और हमें बहुत परेशानी है कि हमारी ये अपील है कि हमें बैठने के लिए जगह दी जाए, खुराक वगैरह दी जाए और हमारे जो मवेशी हैं उनका कोई इंतज़ाम किया जाए, कहीं सहूलियात दी जाए हमें। जी बिल्कुल, ये मेरे साथ मुतासरा शख्स मौजूद हैं। उनका कहना है कि ज़िले इंतज़ामिया विहाड़ी की जानिब से उनको कोई भी रिलीफ नहीं दिया जा रहा, ना ही उनकी नकल मकानी के लिए कोई इंतज़ामात किए गए हैं, ना ही उनके जानवरों के लिए कोई सहूलियात मुहैया की गई हैं। उनकी वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है कि इस मामले का नोटिस लिया जाए और उनको ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से सहूलियात मुहैया की जाएँ। जी। सियालकोट के सरहदी इलाके बजवात के 85 से ज़ायद देहात का शहर से ज़मीनी राबता सैलाबी पानी में पुल बह जाने की वजह से मुनक़ता हो गया है और मुकम्मल तौर पर इस वक्त राबता नहीं हो पा रहा है। बे न्यूज़ ने सूरत हाल की खबर नशर की, जिसके बाद मेंबर सूबाई असम्बली राना आरिफ इकबाल फौरी तौर पर मुतासरा मुकाम पर पहुंचे और सड़क और पुली का जायज़ा लिया। राना आरिफ इकबाल ने मौके पर मौजूद मुतल्लिका इदारों को हिदायत दी है कि 1 दिन के अंदर आर्जी रास्ता बहाल किया जाए ताकि पुख्ता पुली की तामीर तक लाखों मकीन आर्जी पुल से आमद-ओ-रफ्त कर सकें। MP का कहना था कि हुकूमत आवाम को इस मुश्किल की घड़ी में अकेला नहीं छोड़ेगी। साहिवाल से आपको बताएं, दरियाए रावी के किनारे वाक़ इलाकों में ज़िला इंतज़ामिया ने सैलाबी ख़तरे के पेश नज़र आगाही मुहिम तेज़ कर दी। ज़िला इंतज़ामिया ने शहरियों को मुमकिन ख़तरात से आगाह करने के लिए मसाजिद में ऐलानात और इस हवाले से आगाही मुहिम भी शुरू कर दी है और डोर टू डोर कैंपेन जारी है। इंतज़ामिया की जानिब से औरंगाबाद, सबूका और 25 टाकरा के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत बाकायदा तौर पर जारी कर दी गई हैं, जबकि डिप्टी कमिश्नर साहिवाल ने कहा कि रिलीफ कैंप्स में तमाम ज़रूरी सहूलियात फराहम कर दी गई हैं और लोगों को हिदायत की गई है कि फौरी तौर पर इनखला करें ताकि किसी जानी नुकसान से बचा जा सके। ज़िला इंतज़ामिया ने वाज़ेह किया है कि हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। वेलकम बैक। आपको बताएं, शकरगढ़ से जहाँ पर करतारपुर के अहाते से सैलाबी पानी निकाल लिया गया है, मरकजी हॉल
लंगर हॉल, दर्शन, देवड़ी, मरकजी गेट और दीगर मकामात से पानी निकाल दिया गया है। करतारपुर की मरकजी शाहराह 0 लाइन तक क्लियर है, ताहम दाखिली शाहराह पर 4 फीट पानी मौजूद है। करतारपुर के मुल्हिका देहात, दोहे, नंगली कोठे और वड़ाइच पानी में डूबे हुए हैं। रेस्क्यू की टीम्स अब तक 600 अफराद की मुंतकिली कर चुकी हैं। गुरुद्वारा करतारपुर साहिब से 100 के करीब यात्री और मुकामी अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए गए हैं। सूबाई वजीर रमेश सिंह अरोड़ा कहते हैं कि गुरुद्वारा करतारपुर साहिब में तारीखी ग्रंथ और कीमती अशिया महफूज हैं। पाक फौज और रेस्क्यू एहलकारों की दिन रात काविशें रंग ले आईं। मोदी सरकार ने जानबूझकर 2.5 लाख क्यूसेक का रेला भेजा। चंद दिनों में गुरुद्वारा करतारपुर साहिब को दोबारा यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 2 सितंबर तक इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। पंजाब के शुमाली और शुमाल मशरक़ी अजला में 30 से 31 अगस्त के दौरान शदीद बारिशों का इम्कान। रावलपिंडी, अटक, जहेलम, चकवाल, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, नारवाल, हाफजाबाद और मंडी बहाउद्दीन में 30 से 31 अगस्त तक बारिश का इम्कान है। वस्ती और जनूबी पंजाब में 29 से 31 अगस्त के दौरान बारिशों का इम्कान है और नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा है। मुल्तान, डीजी खान, राजनपुर, लिया, भक्कर, साहिवाल, बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खान में भी आज से 31 अगस्त के दौरान बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में भी आज से 31 अगस्त के दौरान शदीद बारिशें, जबकि मालाकंड और हज़ारा डिवीज़न में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। चतराल, दीर, सवात, बुनेर, मानसेरा, एबटाबाद, नौशेरा, पेशावर, मर्दान, डियाई खान, टांग, कोहाट और बनू में आज तक 31 अगस्त के दौरान बारिश का इम्कान है। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू, हुंजा, दामर, अस्तोर में भी बारिशों की पेशगोई कर दी गई है। NDMA के मुताबिक कराची में कल से अगस्त 2 तक सितंबर तक बारिशें मुतवक्के हैं, जबकि मुमकिन शदीद बारिशों के बायस कराची में सैलाब का भी खदशा है। NDMA के मुताबिक ठट्ठा, सजावल, बदीन और थरपारकर में भी कल से 2 सितंबर तक बारिशें मुतवक्के हैं। NDMA के मुताबिक गवादर, केच, पंचकोर, खुजदार, लसबेला और कल्लात में आज से 1 सितंबर तक बारिशें होंगी। दरिया रावी में रिनाला खुर्द के मुकाम पर इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। सैलाबी रेले के बायस किसानों की सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह हो गई हैं। इलाका मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकिली का सिलसिला जारी है। मज़ीद जानेंगे चौधरी मोहम्मद उवैस से। जी बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियाए रावी के किनारे। रावी में बढ़ते हुए पानी के बहाव के पेश नज़र यहाँ पर जो है वो इंतज़ामिया तो मुतहर्रिक नज़र आ रही है। इसके साथ साथ मकामी आबादियों के अफराद और किसान तबका जो है वो नहायत ही परेशान दिखाई दे रहा है। पानी का बहाव दिन ब दिन तेज़ी से जो है वो बढ़ता जा रहा है और किसान जो है वो शीद परेशानी के आलम में मुब्तला है। मेरे साथ अहले इलाका भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। कल पानी बिल्कुल पीछे था, आज पानी आप देख रहे हैं, ये हमारी फसलें हैं वो तबाह हो चुकी हैं और साथ साथ हमारा गांव है वहाँ पर भी पानी आहिस्ता आहिस्ता पहुँच रहा है। आज AC रिनाला साहब भी आए थे और रेस्क्यू 11 के इदारे वो भी अभी इधर ही हैं, मौके पर ही हैं। आने वाले जो है वक्त से बताया जा रहा है कि पानी जो है वो पानी की जो है वो सूरत हाल ख़तरनाक हद तक जो है वो बढ़ने का खदशा भी है। रेस्क्यू 1122 और दीगर अतारे जो हैं वो बिल्कुल मुतहर्रिक हैं। मसाजिद में ऐलानात भी करवाए गए हैं कि महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएँ। इनका ये कहना है कि हम अपने जानवर, अपने घर बार छोड़ कर यहाँ से किस जगह जाएं और जो है वो हमारे नुकसानात का अजाला कौन करे। जी, वफाकी हुकूमत ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के इख्तियारात में तोसी कर दी है। NCCIA के इख्तियारात में तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के इख्तियारात भी मिल गए हैं। NCCIA को तहकीकाती और प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी करार दे दिया गया है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के शेड्यूल 1 में मजीद तरामीम कर दी गई हैं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में शिक 15 शामिल कर दी गई है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट शिक 15 में मुख्तलिफ जराइम से मुतल्लिका शिकें शामिल कर दी गई हैं, जिनमें साइबर टेररिज्म, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड, शनाख्ती मालूमात का गैर कानूनी इस्तेमाल की तहकीकात की शिकें शामिल हैं। बच्चों की हरासत को कमर्शलाइज करना, इंफॉर्मेशन सिस्टम को बच्चों के अगवा, ट्रैफिकिंग के लिए इस्तेमाल की शिक भी शामिल की गई है। झूठी और फेक मालूमात पर सज़ा की शिक भी शामिल कर दी गई है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान हमारे आबाओ अजदाद की कुर्बानियों का नतीजा है।
آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں نے خون کا نذرانہ پیش کیا، لیکن افسوس کہ آج تک ہم ان کے خواب کو مکمل طور پر پورا نہیں کر سکے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ بھارت نے ایٹمی دھماکوں کے بعد کہا کہ اب پاکستان سے ادب سے بات کرنا ہوگی۔ اس وقت پوری بھارتی قوم دھماکوں پر افسردہ اور پریشان تھی، لیکن پاکستان نے بھی جواب دے کر اپنی خود مختاری کا دفاع کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت نے پاکستان کو کبھی دل سے تسلیم نہیں کیا، لیکن ہم ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے ہم سب کو متحد ہونا ہوگا۔ آئندہ سالوں میں بھی ماحولیاتی تبدیلی کے چیلنجز سے نمٹنا ہے۔ پانی کے نئے ذخائر کی تعمیر وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ناروال میں اجلاس سے خطاب کیا اور کہا کہ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جو ماحولیاتی تبدیلی سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ پانی ذخیرہ کرنے کے لیے اپنے وسائل کو بروئے کار لانا ہوگا۔ ملک میں پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش میں اضافہ کرنا ہوگا۔ ہمارے پاس کئی نئے چھوٹے ڈیمز تعمیر کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ بارشوں سے گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں بہت جانی اور مالی نقصان ہوا۔ اب پنجاب کے میدانوں سے بھی شدید طغیانی گزر رہی ہے۔ سیلاب سے انسانی جانوں کے ضیاع پر ہم سب کو افسوس ہے۔ پنجاب حکومت، ریسکیو، پولیس، محکمہ اریگیشن دن رات کام کر رہے ہیں۔ ٹیم ورک کی وجہ سے نقصان کم سے کم کیا جا رہا ہے۔ to health, irrigation اور پولیس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے جڑے ہوئے محکمے ہیں وہ دن رات کام کر رہے ہیں۔ میں ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ان ممالک میں بدقسمتی سے شامل ہے جو کہ قدرتی آفات کے نشانے میں ہے، اور پہلے 10 ممالک جو سرفہرست ہیں ان میں پاکستان کا نام شامل ہے۔ واٹر سٹوریج کیپیسٹی ہمیں بلڈ کرنی ہے۔ اگر سٹوریج ہوگی تو فلیش فلڈز میں بھی کمی آئے گی، کیسکیڈنگ جو اس کا عمل ہے وہ بھی کنٹرول ہوگا۔ اگر سٹوریج نہیں ہوگی تو پھر ہم جتنی بھی کوشش کر لیں وہ کوشش انکمپلیٹ ہوگی۔ ABN اسٹوڈیو سے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN ہے قوم کی سوچ۔